अवसर के लिए श्री हमारे जवाहरलाल नेहरू ने अपना जन्म दिवस दे दिया। अभी आप पुष्प अर्पित, इसके बाद मैं अतिथियों का स्वागत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं बच्चियों को स्वागत गीत के लिए। जी, अब मैं दूसरा जो हमारा कार्यक्रम वो है माल्यार्पण। तो सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं एनवाईके के कोऑर्डिनेटर श्री ध्रुव सिंह को कि आप अध्यक्ष जी को और अध्यक्ष जी श्री बीएन चौबे जी का माल्यार्पण करें, जो आज के हमारे इस सभा के आप अध्यक्षता कर रहे हैं। एक जोरदार तालियों के साथ। के बाद मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ हमारे मुख्य अतिथि सांसद जो वाल्मीकि नगर के यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे मुख्य अतिथि एक बार जोरदार तालियों के साथ। इसके बाद हम अनुरोध करेंगे अरुण जी से, और हमारी बच्चियां जो है यहाँ पर, आप यहाँ चली आए। हेलो जी, रोशनी कुमारी, ममता कुमारी, कुमारी, हसबैन खातून और अनिमा कुमारी। अतिथियों का आगे से यहाँ से यहाँ एक जोरदार ताली। अतिथियों का स्वागत अजय कुमार गिरी जी, परशुराम तिवारी और एनवाईके के कोऑर्डिनेटर जी श्री ध्रुव सिंह जी। एक जोरदार ताली हम करेंगे। अतिथियों का माल्यार्पण बच्चियों के द्वारा के एक जोरदार ताली सभी के लिए। अब मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ मैं अनुरोध करता हूं हमारे मुख्य अतिथि अध्यक्ष जी एवं अन्य हमारे गणमान्य व्यक्ति की दीप प्रज्वलित कर शम्मा फिरोजा, शम्मा रोशन करके बाज़ाब्ता इस कार्यक्रम का उद्घाटन करें। हमारे मुख्य अतिथि सांसद श्री बैजनाथ प्रसाद महतो और हमारे अध्यक्ष जी और अन्य हमारे जितने भी विशिष्ट अतिथि हैं, एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। जोरदार ताली जब तक कि न जल जाए, पूरा दीप प्रज्वलित न हो जाए, शम्मा रोशन न हो जाए, तब तक तालियां बजती रहें। एक जोरदार ताली होनी चाहिए आपकी तरफ से। बाज़ाब्ता मेरे युवा केंद्र का 40वां वर्षगांठ के अवसर पर आज बड़े ही जोशो खरोश के साथ ये शम्मा फिरोजा, ये शम्मा रोशन दीप प्रज्वलित करते हुए हमारे सांसद वाल्मीकि नगर श्री बैजनाथ प्रसाद महतो जी के द्वारा और अन्य हमारे विशिष्ट अतिथि के द्वारा हमारा बाज़ाब्ता प्रोग्राम का आगाज हो गया, शुरू हो गई। अब मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ मैं स्वागत गान के लिए नेहरू युवा केंद्र की ओर से बालिकाओं के द्वारा
अतिथियों का के द्वारा स्वागत, जो भी हमारे श्रोतागण हैं जो आज दिखाई पड़ रहे हैं सामने, वो आकर कुर्सियों पर स्थान ग्रहण करें स्वागत का। बहुत बहुत धन्यवाद। बालिकाओं के द्वारा स्वागत कर। अब इसके बाद और नीमा कुमारी के द्वारा नीमा कुमारी आपके समक्ष एक स्वागत गीत लेकर आ रही है। अरुणिमा कुमारी
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपके समक्ष स्वागत गीत। अब मैं बताऊं कि नेहरू युवा केंद्र का ये 40वां वर्षगांठ के अवसर पर विभिन्न जितनी भी समितियां यहाँ पर मौजूद हैं, मझोलिया से, लौरिया से, बगहा से, नौतन से, अन्य मालूम है कितने जगहों से यहाँ समितियां पहुंची हुई हैं जी। और तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि विषय प्रवेश हमारे जो एनवाईके के समन्वयक हैं श्री ध्रुव जी के, मैं ये बता दूं कि काफी दिनों से यह इस संस्था यानी एनवाईके को संभाल रहे हैं, पिछले मोतिहारी गोपालगंज में भी। तो मैं इनके लिए, क्योंकि ये जब युवा थे तभी से ही लगे हुए हैं और आज तक ही लगे हुए, उनके लिए मैं कहूँ तो जो अच्छे हैं उनकी कहानी भी अच्छी, लड़कपन भी अच्छा, जवानी भी अच्छी। अरे क्यों न तेरे तीर को मैं दिल में जगह दूं, क्योंकि निशाना भी अच्छा और निशानी भी अच्छी। एक जोरदार ताली हमारे समन्वयक एनवाईके के कोऑर्डिनेटर श्री ध्रुव सिंह जी को मैं आवाज देता हूँ कि आप माइक पर आए और विषय प्रवेश के द्वारा आज 40वां वर्षगांठ के शुभ अवसर पर आप विषय प्रवेश कराएं। परमादरणीय आज इस समारोह के अध्यक्षता कर रहे हैं गुरुवर प्रोफेसर बी एन चौबे साहब, हमारे इस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में मंचासीन माननीय सांसद श्री बैजनाथ प्रसाद महतो साहब, हमारे इस मंच पर मंचासीन हमारे नेहरू युवा केंद्र के विभिन्न कार्यक्रमों में शुरू से सहयोग करते आ रहे हैं राम लखन सिंह यादव कॉलेज के प्रोफेसर श्री अभय कुमार सिंह जी, हमारे मंच पर नेहरू युवा केंद्र के सहयोगी श्री परशुराम तिवारी जी, हमारे नेहरू युवा केंद्र के जिला सलाहकार समिति के सदस्य श्री अजय गिरी जी, और एक हमारे मार्गदर्शक के रूप में कहें, मैं उनसे क्षमा चाहूंगा कि उनको मैं भूल गया था अभी, तो मेरे मंच पर हैं, उनका आशीर्वचन मुझे मेरे लिए बड़ी मायने रखता है। आप हैं ये सुनिदेव कांत बागी साहब, इनका नाम कौन नहीं जानते हैं, साहित्यकार और कवि के रूप में मैं आप सबों का, और साथ ही हमारे बाएं साइड में माननीय सांसद महोदय के बाएं साइड में शंभू शुक्ला साहब, हम नेहरू युवा केंद्र परिवार की ओर से आप सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुख्य रूप से मैं अभिनंदन करता हूं अपने इस नेहरू युवा केंद्र से जुड़े युवा समिति के सारे सदस्यगण, अन्य अतिथिगण, हमारे राष्ट्रीय सेवाकर्मीगण, पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु, आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। मुख्य रूप से मैं स्वागत करता हूं अपने मुख्य अतिथि महोदय का। बहुत ही अब चूंकि व्यस्त समय है और नेहरू युवा केंद्र के युवाओं के लिए हम लोगों ने अनुरोध किया, और आपके युवा हित में युवाओं के लिए जब भी इनको हम लोगों का आमंत्रण गया, युवा हित के लिए तैयार रहते हैं, और आप लोगों को आशीर्वचन देने के लिए हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में इन्होंने स्वीकारा और अपनी कृपापूर्ण सहभागिता दी है। मैं इनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूं अपने इस मंच पर आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय गुरुवर प्रोफेसर बी एन चौबे साहब का, जो शुरू से आप देखते हैं कि नेहरू युवा केंद्र के हर एक कार्यक्रमों में इनका मार्गदर्शन भी मिलता है, सहयोग भी मिलता है। आज भी आप अध्यक्ष के रूप में हमारे इस मंच पर संपर्षित हैं। मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूं आज हमारे साथ इस मंच पर उपस्थित माननीय शुक्ला साहब का, कि आज हमारे इस समारोह में उपस्थित हुए हैं। मैं स्वागत करता हूं प्रोफेसर अभय कुमार सिंह जी का, जो हमारे इस मंच पर विराजमान हैं, इनका भी हमेशा सहयोग मिलता है। मैं स्वागत करता हूं श्री बागी साहब का, जो हमारे मंच पर विराजमान है। मैं पुनः स्वागत करता हूं अपने अजय जी का,
परशुराम तिवारी जी का, इन लोगों का मार्गदर्शन और इससे हमेशा इस युवा केंद्र को मिलता रहा है। मैं मुख्य रूप से स्वागत करता हूँ अपने एक सहयोगी के रूप में हमारे नेहरू युवा केंद्र के विभिन्न क्लबों को लेकर संचालित करते हुए आप सांसद प्रतिनिधि भी हैं, आप हैं श्री जोगिंदर सिंह जी, इस मंच पर बाएं साइड में आप विराजमान हैं। मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मुख्य रूप से स्वागत अपने युवा का, जो लोग हमारे विभिन्न प्रखंडों से आकर के हमारे बीच यहाँ उपस्थित हुए हैं, अपने सारे छायाकार पत्रकार बंधुओं का भी स्वागत करता हूँ। और संक्षिप्त रूप से मैं कहना चाहूंगा कि आज आप जानते हैं कि इस नेहरू युवा केंद्र का स्थापना 14 नवंबर 1972 को हुआ था, जो आज 40 वर्ष पूरा कर रहा है। उसके 40वां वर्षगांठ के अवसर पर नेहरू युवा केंद्र पश्चिम चंपारण बेतिया की ओर से यहाँ जिला स्तरीय युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया है। हमारे नेहरू युवा केंद्र से जुड़े जो युवा समितियां जो अपने व्यावसायिक प्रशिक्षण के द्वारा छोटी मोटी सामान बनाते हैं और स्वरोजगार से जुड़ते हैं, युवा कृषि प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है। और इसके बाद हम सांस्कृतिक उत्सव का भी आयोजन किए हैं। इन तीनों कार्यक्रमों का समावेश आज 14 नवंबर के अवसर पर आज बाल दिवस की है, जो जिनका प्रथम कंसेप्ट था इस नेहरू युवा केंद्र के आयोजन के लिए, वो उनका जन्म दिवस भी है। तो आइए एक बार और आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपके रूबरू आपके समक्ष हमारे NYK के कोऑर्डिनेटर श्री ध्रुव सिंह जी आपसे मुखातिब थे। अब मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ मैं प्रोफेसर अभय सिंह जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि 2 शब्द इस उद्घाटन से। नेहरू युवा केंद्र के स्थापना दिवस के 40वें वर्ष पर हम लोग उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच माननीय सांसद महोदय उपस्थित हैं, अध्यक्ष BN चौबे जी हैं, शुक्ला जी हैं, बागी जी हैं और हमारे ध्रुव सिंह जी जो सदैव इस कार्यक्रम का आयोजन करते रहते हैं। आप जानते हैं कि 123 वर्ष पहले हमारे प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ का जन्म हुआ था। उन्हीं के जन्म दिवस पर 1972 में इसकी स्थापना की गई। शुरू में जब कॉलेज और शिक्षक थे, कॉलेज और शिक्षण संस्थान जो स्कूल वगैरह थे, उसमें अनुशासन के लिए बच्चों के गाइड और NCC वगैरह की स्थापना की गई कि बच्चों के अंदर अनुशासन आए। लेकिन जब आगे हमारे राजनीतिक पॉलिटिकल जो नेता थे, नेतृत्व था, वह सोचा कि जो युवक इन स्कूलों और कॉलेजों में नहीं रहते हैं, पढ़ने के बाद निकल जाते हैं, तो उनके अंदर अनुशासन की भावना कैसे लाई जाए। NCC में तो सबको ट्रेनिंग नहीं दिया जा सकता है, वह लिमिटेड है, उसमें अनुशासन के लिए वर्दी है, खर्च है। तो उन लोगों ने कॉलेज में अनुशासन के लिए स्थापना किया, NSS की स्थापना किया, जिसमें राष्ट्रीय सेवा योजना, जिसमें बच्चे बिना अपने अनुशासन अपने आप अनुशासित होते हैं और वही ट्रेनिंग पाते हैं। इसी तरह इसी को मद्देनजर देखते हुए कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे जो बच्चे हैं पढ़ लिख के निकल गए हैं या जो आगे निकल गए, उनके अंदर अनुशासन या क्रिएटिव भावना कैसे जोड़ी जाए, इसी को मद्देनजर रखते हुए नेहरू युवा केंद्र की स्थापना की। आप जानते हैं कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जब हैरो से एजुकेशन लिए थे, स्कूली शिक्षा पाए थे और कैम्ब्रिज से उन्होंने PGL की डिग्री पाई थी। और उसके बाद जब वो वकालत करने अपने हिंदुस्तान में आए 1912 में, 16 में उनकी शादी हो गई। और जब महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन में 1920-22 के बीच जब वह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए आए, तो उन्होंने अपने पश्चिमी जो उनका वेश था, जो कोट टाई वगैरह, उसका परित्याग कर दिया और उसी दिन से वे खादी धारण कर लिए और गांधी टोपी को धारण कर लिया। और इतना तेजस्वी हमारे हिंदुस्तान का युवा जो बाहरी सारा शिक्षा विदेशों में पाया, लेकिन भारतीय सभ्यता संस्कृति से कितना जुड़ा हुआ था कि जब वे जेल में गए
तो उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख दिया। जेल में कैदी के जीवन में